हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं संदीप कौर सोनी आपका इस इंटरेस्टिंग वीडियो में स्वागत करता हूं। आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज मैं बात कर रहा हूं ओटीसी प्रोडक्ट के बारे में या ओटीसी मेडिसिन के बारे में। कैसे हम ओटीसी प्रोडक्ट के कंपनी को स्टार्ट कर सकते हैं, ओटीसी मार्केट के अंदर कौन से मुझे प्रोडक्ट लाने चाहिए, और मतलब मीन्स होल प्रोसीजर मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे स्टेप वाइज कैसे ओटीसी कंपनी आप ओपन करके और इस कम्पिटिटिव मार्केट के अंदर ना बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। और कैसे ओटीसी जो मार्केट है वो डिफर है इन कंपेरिजन टू द प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन। और जहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन की बहुत सारी कंपनीज आ रही हैं, उस कंडीशन के अंदर ओटीसी प्रोडक्ट्स लाके आप बहुत ही कम टाइम के अंदर बहुत ही अच्छा इंपैक्ट मार्केट के अंदर क्रिएट कर सकते हैं, एज वेल एज आप बहुत अच्छी तरीके से ग्रो कर सकते हैं, एस्टेब्लिश हो सकते हैं। तो यहाँ पे स्टेप वाइज प्रोसेस में हम सब कुछ जानेंगे और चैलेंजेस भी जानेंगे कौन कौन से हैं, और एडवांटेज भी समझेंगे, राइट। तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं ओटीसी ब्रांड क्या होती है, ओटीसी मेडिसिन कहते हैं किसको, क्या होती है ओटीसी मेडिसिन, एक्चुअली प्रोडक्ट्स क्या होती हैं ओटीसी। तो फ्रेंड, हमारे फार्मा इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो फार्मा इंडस्ट्री के अंदर जो मेडिसिन एक्चुअली डॉक्टर प्रिस्क्राइब करके आपको देता है, जब आप डॉक्टर को दिखाने जाते हैं किसी भी डिजीज के लिए तो डॉक्टर आपको कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब करके देता है। तो ज़्यादातर वो ऐसी मेडिसिन होती हैं जो शेड्यूल ड्रग होती हैं, शेड्यूल एच ड्रग होती हैं, और उसको बिना प्रिस्क्रिप्शन का डायरेक्टली आप परचेज करना चाहें तो नहीं परचेज कर सकते हैं। मीन्स वो ड्रग को ऐसा एडवाइजेबल होता है कि बिना आप डॉक्टर के निगरानी में ना ले, क्योंकि उसके हार्मफुल इफेक्ट हो सकते हैं, वो सेफ नहीं होते बिना किसी एक्सपर्ट के आप एडवाइस के मेडिसिन लें, ठीक है। तो उसको हम प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन एक्चुअली बोलते हैं, बिकॉज बिना प्रिस्क्रिप्शन को उनको हम परचेज नहीं कर सकते। दूसरे टाइप की एक मेडिसिन होती है जिसको हम बिना प्रिस्क्रिप्शन के परचेज करके ले लेते हैं। परचेज करके जब भी हमें कुछ ऐसी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आती है, जैसे मैं बात करूं आपको पेन हो रहा है, फीवर हो रहा है, तो आप मार्केट में जाते हैं, पेन किलर लेके चले हैं, बाम लेके चले जाते हैं। इस टाइप की मेडिसिन, जैसे कुछ मेडिसिन को मैं एक एग्जाम्पल दूंगा, बहुत अच्छे तरीके से आप समझ जाएंगे। जैसे मैं बात करूँ रिवाइटल का आपने ऐड देखा होगा, आपने विक्स का ऐड देखा होगा, विक्स वेपोरब एंड ओट्रोविन का ऐड देखा होगा, विक्स 500 का देखा होगा, अजूबी का काफ़ी ऐड आपने देखा होगा टीवी के अंदर, एंड आपने अभी आता है ये यूनिएंजाइम काफ़ी ऐड डाल रहा है। अभी सन फार्मा ने एब्जॉर्ब का ऐड शुरू, एब्जॉर्ब अभी तो प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन अभी ओटीसी में चला गया, ठीक है। एब्जॉर्ब का ऐड आने लगा। अभी टीवी में बहुत सारी कंपनीज के बहुत सारे कैंडिड पहले प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन में था, अभी ओटीसी में ये भी चला गया, ओटीसी का में ऐड आने लगा। दीज ऑल आर द मेडिसिन जो है, ये सारी मेडिसिन जो है ओटीसी मेडिसिन है। मीन्स इन सारी मेडिसिन को परचेज करने के लिए मुझे किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं जाऊँगा केमिस्ट शॉप पे, मैं जाऊँगा जनरल स्टोर पे, मैं जाऊँगा किराने की स्टोर पे, मीन्स जहाँ भी अवेलेबल है मैं जाऊँगा, उसको परचेज करके लेके आऊँगा। आपके पास टैलेंट है और उस टैलेंट के दम पे आप कुछ करना चाहते हैं, अंडरस्टैंड, आप हायर पैकेज पे जाना चाहते हैं, 50 to 2 लाख रुपीज़ पर मंथ अर्न करना चाहते हैं, 50,000 to 2 लाख रुपीज़, तो अनअकैडमी का एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है रीलेबल, ठीक है। रीलेबल.com, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। रीलेबल.com पे आ जाइए, अपने आप को रजिस्टर करिए, अपने स्किल के अकॉर्डिंग वहाँ पे प्रोफेशन को चूज करिए। रीलेबल के ऊपर बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज में टॉप लेवल की कंपनीज जो है लिस्टेड है, मोर देन 50 कंपनीज यहाँ पे है। टॉप कंपनीज की बात करें तो यहाँ पे अर्बन कंपनीज, 1mg, क्योर फिट, क्रेड का नाम आपने काफ़ी सुना होगा। तो ये बड़ी बड़ी कंपनी जो है इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, रीलेबल के ऊपर लिस्टेड है। इन कंपनी के अंदर आसानी से आप जॉब पा सकते हैं। बस आप सिंपली रजिस्ट्रेशन करना है, टेस्ट देना है, 5 टेस्ट होने हैं 1 वीक के अंदर। 1 वीक के बाद आपको एक स्कोर मिल जाता है, स्कोर लेना है, रीलेबल के स्कोर को लेना है, अपना एक बायो रिज्यूम बनाना है, ठीक है, बायो नहीं वीडियो रिज्यूम बनाना है। स्कोर एंड वीडियो रिज्यूम को रीलेबल के प्लेटफॉर्म पे सबमिट कर देना है। कंपनीज तक आपका प्रोफाइल ऑटोमेटिकली पहुंच जाता है, कंपनीज आपको खुद कॉल कर लेंगी। बस ये है कि रीलेबल का स्कोर अच्छा आएगा तो आपके चांसेस ज़्यादा होंगे वहाँ पे सेलेक्ट होने के। अगर आप टॉप 50 मतलब टॉप 50 के अंदर आते हैं, रीलेबल पर जितने लोग टेस्ट दे रहे हैं उसमें टॉप 50 के अंदर आपको आते हैं, तो रीलेबल आपको रिवार्ड भी पॉइंट करता है। जैसे एप्पल के फ़ोन हो गए, आईपैड्स हो गया, लैपटॉप्स हो गए, इस टाइप के रिवार्ड्स भी आपको मिल जाते हैं। एज वेल एज फ्रेंड, अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है अपने मार्क्स के, आपको लगता है नहीं मुझे दोबारा ट्राई करना चाहिए, आफ्टर 30 डेज आप जो है यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं, दोबारा से टेस्ट दे सकते हैं। आपके अंदर स्किल नहीं है, स्किल को क्रिएट करिए।
1 महीने के लिए अपने आप को कमरे के अंदर बंद कर लीजिए, स्किल को प्रिपेयर कर लीजिए और उसके बाद टेस्ट दीजिए और अच्छी सी जॉब पा लीजिए। कोई प्रॉब्लम आती हो, कोई डाउट होती है, री-लेवल आपको इसमें हेल्प करता है। री-लेवल आपको मेंटोरशिप प्रोवाइड करता है और उस मेंटोरशिप के दम पे बहुत ईजिली जो है आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं और अपने लाइफ के अंदर ना बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कर सकते हैं। यहाँ पे टॉप लेवल की कंपनीज हैं जहाँ पे आप बहुत टॉप लेवल की सैलरी पे जॉब पा सकते हैं। ओके, तो ये हो गया री लेवल का प्लेटफॉर्म जहां से बहुत आसानी से और बहुत अच्छे तरीके से जॉब को आप पा सकते हैं। ओटीसी मेडिसिन का मतलब होता है फ्रेंड सेफ मेडिसिन, जिसको कोई भी कंज्यूमर ले सकता है बिना किसी के एडवाइस से, राइट। इसको फुल फॉर्म जो होता है ओटीसी का वो होता है ओवर द काउंटर मेडिसिन, मीन्स ओवर द काउंटर बिना प्रिस्क्रिप्शन के सेल होने वाली मेडिसिन, इसको बोलते हैं हम ओटीसी। अब ओटीसी की थोड़ा सा मार्केट साइज की बात करें, क्योंकि हम कंपनी यहाँ ओपन करने की बात करें तो थोड़ा मार्केट साइज समझने की कोशिश करते हैं। और मैं यहाँ पे ओटीसी के ऊपर वीडियो क्यों बना रहा हूँ, इसका रीज़न ये है कि ओटीसी मार्केट ने काफ़ी तेज़ी के साथ ग्रो कर रहा है। अगर मैं डेटा की बात करूँ तो जो जनरल मार्केट है, मतलब जो प्रिस्क्रिप्शन मार्केट है, उसका जो ग्रोथ रेट है ना वो कोविड में वैसे बढ़ा है, फिर भी 9.1% है जो ग्रोथ रेट है। बट ओटीसी का आपको मालूम है कितना ग्रोथ रेट है? ओटीसी आफ्टर कोविड ना जो एक्सपेक्टेड किया जा रहा है वो 19.4% से ग्रो करने के लिए एक्सपेक्टेड किया जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं जो जनरल मेडिसिन ग्रो करेगी उसके कंपेरिजन में ओटीसी मार्केट जो है वो डबल से भी ज़्यादा फास्ट ग्रो करेगा, राइट। एज वेल एज इंडिया जो है ना पूरे वर्ल्ड का 11th लार्जेस्ट कंज्यूमर प्रोडक्ट है ओटीसी की बात करें, अंडरस्टैंड, मार्केट की बात करें इंडिया, तो इंडिया कितना पोटेंशियल आप इससे इमेजिन लगा सकते हैं। थर्ड में आपको एक डेटा यहाँ पे और शेयर करता हूँ, जैसे ऑनलाइन मेडिसिन आ गई आफ्टर ड्यूरिंग कोविड एंड आफ्टर कोविड। जैसे कोविड आया इसकी वजह से लोगों को जो परचेज, मैंने आपको जो कोविड आया उसकी वजह, उसके कोविड से पहले क्या था, जो हम सेल्फ मेडिकेशन करते थे वो 51%, मतलब इंडिया के अंदर 51% लोग ऐसे थे जो सेल्फ मेडिकेशन करते थे। लेकिन ड्यूरिंग कोविड ना ये जो डेटा है वो रीच किया है 85%, मतलब ड्यूरिंग कोविड 85% लोगों ने सेल्फ मेडिकेशन किया है। और सेल्फ मेडिकेशन को और ज़्यादा इंक्रीज किया है ऑनलाइन सेलिंग में। अगर मैं ऑनलाइन सेलिंग का डेटा आपको शेयर करता हूँ ना, आप देख सकते हैं ऑनलाइन जो सेलिंग का है रेशियो, ये 2017 के अंदर ना ओनली 100% में 7% मेडिसिन जो ऑनलाइन सेल होती थी और 93% सेल था वो ऑफलाइन ओटीसी का था। लेकिन अगर मैं देखता हूं, कंपैरिजन करता हूं, एक फॉरकास्टिंग अगर देखूं 2020 की बात करूं तो 7% से ये रीच किया है 2021 में 17%, अंडरस्टैंड, मतलब 7% से डायरेक्टली 17% इंक्रीज किया है, मार्केट शेयर कैप्चर किया है। एज वेल एज 2024 तक जो एक्सपेक्टेड है वो 20% तक एक्सपेक्टेड है, मतलब 20% तक मार्केट शेयर कैप्चर कर ले जाएगा। कौन? ऑनलाइन। तो ऑनलाइन जैसे जैसे ये मेडिसिन सेल हो रही ना, ये एक्सपेक्टेशन जो दिखाया जा रहा है इससे भी हो सकता है ये ऊपर मार्केट चला, क्योंकि ऑनलाइन परचेज करने की हमारी हैबिट बन रही है। पहले हम घर में इतनी मेडिसिन नहीं रखते थे, लेकिन ड्यूरिंग कोविड एंड आफ्टर कोविड क्या हुआ, हर एक घर में अब कॉमन प्रॉब्लम्स की दवाएं हर कोई रखने लगा है। और ये कॉमन प्रॉब्लम्स की जो दवाएं होती है मोस्ट ऑफ द केस में जनरल प्रोडक्ट होती है, मीन्स ओटीसी प्रोडक्ट होते हैं। जैसे हमारे विक्स रख लेते हैं, हम बाम रख लेते हैं, पेन रिलीवर रख लेते हैं, पेन किलर रख लेते हैं, ठीक है, डिक्लोफिनेक के बहुत सारे आते हैं, क्रोसिन हमारे पास में आता है, मल्टीविटामिन के सिरप हो जाते हैं, मल्टीविटामिन के कैप्सूल्स हो जाते हैं। तो ये सारे प्रोडक्ट हम क्या करते हैं एज जनरल जो है अपने घर में हमने रखना शुरू कर दिया। कभी भी जरूरत पड़ती है तो हम एटलीस्ट रखा रहे, हम ले लें, और इसको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों लोग परचेज कर रहे हैं, राइट। तो मार्केट जो प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन जब डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन करता है तभी बिकेगा, बट ओटीसी मेडिसिन जब रिक्वायरमेंट है तब तो बिकेगा। लेकिन ना घर के अंदर धीरे धीरे जैसे जैसे एजुकेशन लेवल बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे ओटीसी मार्केट घरों के अंदर भी स्टोर होता जा रहा है। तो यहाँ पे निकल के आता है कि अगर आप फार्मास्यूटिकल मार्केट के अंदर कंपनी स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो ओटीसी कंपनी स्टार्ट करना एक वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन आपके लिए हो सकता है, फार्मा स्टार्टअप अगर आप कर रहे हैं तो, ठीक है। ये तो होगा ब्रीफ अबाउट द ओटीसी मार्केट कैसा है और यहाँ पे आपको कितने एडवांटेज और क्या मिल सकते हैं, क्यों आपको ओपन करना चाहिए। अब यहाँ पे हम बात करेंगे ओटीसी हम कंपनी स्टार्ट कैसे करेंगे, उसके स्टेप्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड ओटीसी कंपनी स्टार्ट करने के लिए आपको एक बहुत अच्छा आइडिया की ज़रूरत होगी। अंडरस्टैंड, ओटीसी एक ऐसा प्रोडक्ट होता है जो पॉपुलेशन है उसके लाइफ स्टाइल को टच करना चाहिए। ऐसा प्रोडक्ट आपको लेके आना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट के अंदर ओटीसी कंपनियों की कमी नहीं है या ओटीसी प्रोडक्ट्स की कमी नहीं है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। बट उनमें देखेंगे बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स आपको देखने को मिल जाएंगे, बट
ये ब्रांड्स बड़े क्यों बने, क्यों उन्होंने लाइफ में ऐसे प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जिसके लिए लोग परेशान थे। जैसे झंडू बाम की बात करें, अभी झंडू बाम ही क्या है, अपने आप में बहुत बड़ा ब्रांड है, तो बड़ा ब्रांड बना कैसे, अंडरस्टैंड, इसको देखेंगे तो उसने एक प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया, और जिस तरीके से उसने प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया वो काफ़ी ज़्यादा इजी है। तो अगर आपको ओटीसी कंपनी लॉन्च करनी है, ओटीसी मार्केटिंग कंपनी लॉन्च करनी है, तो सबसे पहले आपको एक इनोवेटिव मैं नहीं बोलूँगा, ज़्यादा क्यूरेटिव बोलूँगा, कि आपको ऐसा प्रोडक्ट क्यूरेट करना पड़ेगा जो कि कस्टमर के नीड को फुलफिल करता हो, कस्टमर के प्रॉब्लम को, डिजीज को इजी बना देता हो। ठीक है, डिजीज की ट्रीटमेंट को, जैसे इच गार्ड आया था, ठीक है, तो इच गार्ड मतलब उसकी पहले ऐसा नहीं कि इस टाइप की क्रीम पहले मार्केट में अवेलेबल नहीं थी, अवेलेबल थी, लेकिन उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को कोई एड्रेस नहीं कर रहा था। इवन दैट अगर मैनकाइंड फार्मा की बात करेंगे ना, मैनकाइंड का जो टर्न अराउंड हुआ है ना, जो मैनकाइंड हुई है, जिसको लोग सब जाने हैं, वो भी अनवांटेड 72 जो टैबलेट्स हैं उनके, एंड जो आपके कंडोम्स हैं उसकी वजह से कंपनी जानी जाती है, राइट। तो बिल्कुल चेंज हो गई। ऐसे आपको कुछ ना कुछ ऐसा इनोवेशन लेके आना पड़ेगा, क्यूरेट करना पड़ेगा जो लोगों की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करे। ठीक है, ये आपको सोचना पड़ेगा, ये आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। सबसे पहला स्टेप यही है फार्मास्यूटिकल कंपनी स्टार्ट करने का। दूसरा स्टेप होता है, अगर मैं ओटीसी प्रोडक्ट कंपनी स्टार्ट करना चाहता हूं तो दूसरा स्टेप है, मुझे कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी पड़ेगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो पहली चीज है वो है आपका मार्केट रिसर्च एंड प्रोडक्ट डिसीजन, की कौन से प्रोडक्ट के साथ आप आएंगे, क्यों आएंगे। दूसरा आपका होता है कंपनी इनकॉर्पोरेशन। तीसरा होता है बजटिंग करना, जब आपने कंपनी इनकॉर्पोरेट कर लिया, इनकॉर्पोरेट इन द सेंस मैं इसमें सब कुछ इंक्लूड कर दे रहा हूं एक साथ ही, आप कंपनी इंक्लूड कर ले लेंगे, कंपनी इनकॉर्पोरेट कर लेंगे। कंपनी इनकॉर्पोरेट करने के लिए फ्रेंड मैं थोड़ा सा और डिटेल कर देता हूं। कंपनी इनकॉर्पोरेट करने के लिए आपको किसी सीए से कांटेक्ट करना पड़ेगा जो कंपनी इनकॉर्पोरेशन कराते हैं। उसमें बहुत बेसिक से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं जिसके लिए आपको परेशान होना पड़े। बिल्कुल भी परेशान होना नहीं पड़ेगा। सीए के पास जाइए, बोलिए मुझे कंपनी ओपन करनी है, आपको 10 से 15 दिन के अंदर आपको कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाएगी। सिंपल से आपके डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, फोटो आपका लगेगा, आधार कार्ड आपका लगेगा, कुछ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लगेंगे, एक ऑफिस का पेपर चाहिए। सिंपल अगर ऑनलाइन भी आप जाएंगे, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है कंपनी ओपन करने के लिए, तो आपको इजीली मिल जाएगा। मैं उसमें बहुत डिटेल में जाऊंगा, अगर आप जानना चाहते हैं मैं दूसरे वीडियो का लिंक दे दूं, उसमें मैंने पूरा डिटेल में बताया कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। या फिर मेरे साथ आप जूम कॉल बुक करके मेरे साथ आप बात कर सकते हैं। कंसल्टेशन में और भी चीज़ें आपको आइडिया दे दूंगा, ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे मार्केट वगैरह आप करेंगे, कैसे कंपनी इनकॉर्पोरेट होगा, पूरा A to Z प्रोसीजर मेरे साथ आप चाहो तो जान सकते हो। आप जूम कॉलिंग मेरे साथ बुक कर लीजिए। तो ये बेसिक से डॉक्यूमेंट्स मिल लगते हैं जिसके थ्रू आप कंपनी को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। कंपनी इनकॉर्पोरेट करने के बाद दूसरा स्टेप होता है ड्रग लाइसेंस लेना एज वेल एज GST लेना। यस, OTC मेडिसिन जितने भी आते हैं या ड्रग लाइसेंस, आपको बिना DL के आप इसको सेल नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए आपको ड्रग लाइसेंस लेना पड़ेगा, क्योंकि ये ड्रग के अंदर आता है। 1945 जो ड्रग का रूल है उसके अकॉर्डिंग आता है। तो आपको कंपनी इनकॉर्पोरेट करना है, DL लेना है, GST लेना है, बस आप रेडी हो गए। प्रोडक्ट आइडिया आपके पास है, अब आपको मैन्युफैक्चरर के पास जाना है। जो प्रोडक्ट आइडिया आपके पास में है उस प्रोडक्ट को लेके मैन्युफैक्चरर के पास जाना है। अब यहाँ पे सवाल आती है कि मैं मैन्युफैक्चरर सर कैसे फाइंड आउट करूंगा। मैन्युफैक्चरर फाइंड आउट करने में हमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, तो इसका मैं सबसे सिंपल तरीका आपको बताता हूँ। पहले तो देखिए कि आप जो प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं उस टाइप का प्रोडक्ट मार्केट के अंदर कौन कौन सी कंपनी की अवेलेबल है, तो उसको लेके आइए। 4-5 प्रोडक्ट जो भी आपको मिलता है तो उस टाइप का प्रोडक्ट लेके आइए। अब ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है कि जो उस टाइप का आप प्रोडक्ट चाह रहे हैं उस टाइप का प्रोडक्ट मार्केट में ना हो, क्योंकि OTC प्रोडक्ट हो सकता है आप इनोवेशन सोच रहे होंगे। ठीक है, तो इनोवेशन अगर आप सोच रहे हैं तो देखिए उससे मिलता जुलता उस कैटेगरी में कौन कौन से प्रोडक्ट अवेलेबल है। मीन्स आपका डायरेक्ट कंपटीटर कोई नहीं, आप नया इनोवेट कर रहे हैं, नया क्यूरेट कर रहे हैं, ओके, देयर इज नो प्रॉब्लम। अब आपको देखना है कि जिस कैटेगरी में आपका प्रोडक्ट फॉल कर रहा है उस कैटेगरी के अंदर और कौन से प्रोडक्ट मार्केट के अंदर अवेलेबल है, उनको लेके आइए और उनको देखिए कि उनको मैन्युफैक्चर कौन कर रहा है। अंडरस्टैंड, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कर रही है उसको आप कांटेक्ट करिए। तो यहाँ पे मैं कुछ बेसिक चीजें आपको मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड क्लियर कर दूं। आपकी चॉइस होगी, आप उसको फॉलो करते हैं या नहीं फॉलो करते हैं। सबसे पहले अगर आप प्रोडक्ट कोई क्यूरेट कर रहे हैं, क्यों न्यू इनोवेशन लेके आ रहे हैं फ्रेंड, तो कंपनी को पहली बात तो आपको कन्विंस करना पड़ेगा, क्योंकि और आपको जो बैच साइज है वो कंपनी के अकॉर्डिंग ही रखना पड़ेगा। बिकॉज जो प्रोडक्ट पहले से कंपनी ने नहीं बनाया है, किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने, और आपके प्रोडक्ट बनाने के लिए वो एग्री होती है, तो उसको क्या करना पड़ता है, अप्रूवल लेना पड़ता है। ठीक है, अगर कोई कंपनी कोई प्रोडक्ट बना रही है सेम कंपोजिशन का, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके अगर आप प्रोडक्ट बनवाते हैं तो किसी दूसरे
अपने ब्रांड नेम से, जैसे हम फार्मास्यूटिकल प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन में करते हैं पेंटाप्रोजोल, रविप्राजोल, एंटीबायोटिक्स, ये सब का अप्रूवल कंपनी के पास ऑलरेडी होता है। कंपनी साल्ट बनाने का अप्रूवल ले लेती है, तो वो साल्ट किसी भी ब्रांड नेम से कितनी भी टाइम बना सकती है, बार बार अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पे अगर कोई प्रोडक्ट आप क्यूरेट कर रहे हैं तो कंपनी उसका अप्रूवल लेगी, तो कहीं ना कहीं आपका ये थोड़ा सा कॉस्ट इंक्रीज कर सकता है, अंडरस्टैंड, और थोड़ा सा मैन्युफैक्चरिंग टाइम इंक्रीज कर सकता है, क्योंकि प्रोडक्ट को ओटीसी कैटेगरी में रजिस्टर्ड करना पड़ेगा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को, एज वेल उस ओटीसी कैटेगरी के अंदर जो आप प्रोडक्ट इनोवेट कर रहे हैं, क्यूरेट कर रहे हैं, उसका अप्रूवल लेना पड़ेगा, पहला चीज। दूसरा, प्रोडक्ट आपका हो गया पक्का, अभी प्रोडक्ट के साथ पैकिंग आ जाती है, क्योंकि ओटीसी जब हम कंज्यूमर प्रोडक्ट की बात करते हैं तो वहां पे पैकेजिंग बहुत मैटर करता है, क्योंकि वो हो सकता है आपका पैकिंग, आपका जो उसके अंदर मटेरियल डाल रहे हैं वो कॉमन ही हो, पैकेजिंग ही आपने इनोवेशन कर दिया। जैसे मैं कुछ प्रोडक्ट आपको एग्जांपल बताता हूं, जैसे मामा अर्थ के प्रोडक्ट्स आप देखिए, इंस्टाग्राम पे मामा अर्थ को फॉलो करके देख सकते हैं। तो मामा अर्थ के जो प्रोडक्ट्स है उसमें बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कि इनोवेशन ही, उसके अंदर इनोवेशन तो है, वो नेचुरल आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स तो दे ही रहे हैं सेफ्टी के साथ में, लेकिन उसके साथ पैकेजिंग में बहुत ज्यादा उन्होंने इनोवेशन किया है। प्रोडक्ट सोप है, सोप फर्स्ट टाइम आप जो डिजाइन का सोप मामा अर्थ दे रही ना, उस टाइम का सोप आप फर्स्ट टाइम मामा अर्थ के पास देखेंगे। तो इस टाइप की अगर नया आप कुछ डिजाइन करके अपने प्रोडक्ट के अंदर लाना चाहते हैं, चाहे उसका बॉटल हो गया, चाहे उसका ट्यूब हो गया, या इस टाइप की कुछ भी चीज नया इनोवेट करते हैं, तो यहां पे मान के चलिए आपका 1.5 लाख या 2 लाख या 3 लाख रुपीस आपका एक्स्ट्रा खर्च होगा सिर्फ इस टाइप के बॉटल या किसी चीज को डिजाइन करने के लिए। इसको बोलते हैं मोल्डिंग, अंडरस्टैंड। उसके लिए मोल्ड अलग से बनेगा, मतलब उस टाइप का पैकिंग मटेरियल पहले अवेलेबल नहीं है, आप न्यू लेके आ रहे हैं, तो आपको उसका मोल्ड बनवाना पड़ेगा, राइट। तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि जो एग्जिस्टिंग है उसी टाइप की पैकिंग में आप बता देंगे भाई इस कंपनी की जो पैकिंग आती है इस टाइप की, वैसी पैकिंग मुझे चाहिए, तो उसका मोल्ड बना हुआ, तो आपको अलग से कॉस्ट देने की जरूरत नहीं है, अंडरस्टैंड। लेकिन अगर आपने कुछ इनोवेशन डाल दिया पैकिंग के अंदर, वो पहले से पैकिंग अवेलेबल नहीं है, तो आपको उसका मोल्ड बनवाना पड़ेगा, और मोल्ड बनवाने का कॉस्ट काफी ज्यादा आता है, 1.5, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख रुपए तक सिर्फ मोल्ड बनवाने का आएगा। मतलब जो डिजाइन है आपके पैकिंग की, सिर्फ उसका ही बनाने का ही खर्चा इतना चला जाएगा, राइट। तो जब आप ओटीसी प्रोडक्ट को डिजाइन कर रहे होंगे, इस बात का ध्यान दीजिएगा, अगर आपका बजट बहुत ज्यादा बड़ा है, अच्छा खासा बजट है आपका, 20-25 लाख 50 लाख का बजट है, देन तो आप मोल्ड बनवाइएगा, अंडरस्टैंड। अगर आपका कम बजट है, तो 15 लाख 20 लाख रुपए का बजट है, उसके साथ अगर स्टार्टअप कर रहे हैं, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप उसमें मोल्ड मत बनवाइए, आप कोई इनोवेटिव या अच्छी पैकिंग जो मार्केट के अंदर अवेलेबल है उसी को चूज कर लीजिए, उसी को सिलेक्ट कर लीजिए, उसी के ऊपर अपना लेबलिंग करके उस टाइप की पैकिंग के साथ आप प्रोडक्ट मार्केट में लेके आइए, जिससे आपका बहुत बड़ा खर्चा बच जाएगा, अंडरस्टैंड। बाकी प्रोडक्ट के अंदर आप इनोवेशन लग दीजिए, प्रोडक्ट के अंदर क्यूरेशन ला दीजिए। तो आपको मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के साथ कांटेक्ट करना है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के साथ कांटेक्ट करने के बाद इजीली आप अपना प्रोडक्ट बना सकते हैं। जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है उनके पास केमिस्ट होता है, जैसा प्रोडक्ट आप डेवलपमेंट चाहते हैं आप उसके साथ डिस्कस करेंगे कंपनी के साथ, आपके अकॉर्डिंग वो प्रोडक्ट को डेवलपमेंट कर देंगे, ठीक है। जैसे कलर चाहते हैं, जैसे डिजाइन, जैसा भी आप चाहते हैं वैसा वो लोग डिजाइन कर देंगे, बट आपको उनके साथ बस डिस्कस करना होगा। तो ये हो गया आपका प्रोडक्ट बनाने का तरीका। अब आपका प्रोडक्ट बन के आ जाएगा, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो अब शुरू होता है। प्रोडक्ट बनाने तक बहुत ज्यादा कोई टफ नहीं है, मेन टफ है ओटीसी प्रोडक्ट को मार्केट करना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ओटीसी प्रोडक्ट को मार्केट करना। तो आपको मार्केटिंग के लिए ना मार्केटिंग कैंपेन्स लॉन्च करने होंगे। जब हम प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन में जाते हैं तो हम चलो 15-20 डॉक्टर भी हमारे साथ में हो गए, हमारा प्रोडक्ट लिखने लगे तो भी बिक गया माल, ठीक है। बट कंज्यूमर प्रोडक्ट की जहां पे बात की जाती है, जहां पे ओटीसी प्रोडक्ट की बात आती है, तो जो इनोवेशन लेके आए हैं, जैसे मैं आपको बहुत बात करूं, एक टाटा नैनो का एग्जांपल लेता हूं। तो टाटा नैनो कार में कोई खराबी नहीं थी, टाटा नैनो कार अपने आप में बहुत अच्छी थी, और जिस सेंटीमेंट के साथ बनाया गया था ना, वो सेंटीमेंट भी बहुत अच्छा था, कम पैसे में देना। लेकिन जो उसका मार्केटिंग किया गया है ना, वो मार्केटिंग गलत होने की वजह से कंपनी का जो ब्रांड था पूरी तरीके से फ्लॉप हुआ और बंद हो गया, ठीक है। क्या हुआ, लटकिया लोग कहने लगे। लेकिन जो सेंटीमेंट, जिस सेंटीमेंट के बनाया गया था, बाइक को रिकवर, मतलब बाइक को रिप्लेस करने के लिए टाटा नैनो लाया था, और वो उसके लिए बिल्कुल सही था, उस प्राइस रेंज में वो बिल्कुल सही था। बट क्या हुआ कि गलत मार्केटिंग स्ट्रेटजी की वजह से टाटा को नैनो बंद करना पड़ा। सेम यही है, अगर आपने बहुत अच्छा क्यूरेट करके प्रोडक्ट लेके आए हैं, मगर मार्केट के अंदर अगर आपने पोजिशनिंग ठीक नहीं की अपने मार्केटिंग की, अंडरस्टैंड, तो वो प्रोडक्ट नहीं बिकेगा, वो प्रोडक्ट सेल नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पे ना कंज्यूमर के सेंटीमेंट को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। कंज्यूमर के सेंटीमेंट को नहीं समझेंगे तो प्रोडक्ट को सेल नहीं कर पाएंगे। कुछ एग्जांपल के थ्रू और मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, जिससे थोड़ा और ज्यादा इजी होगा। जैसे मैं आपको गोदरेज इजी का एग्जांपल देता हूं। गोदरेज इजी, जैसे विंटर्स आते हैं वैसे देखिए गोदरेज इजी का ऐड आना टीवी पे शुरू हो जाता है। विंटर में अगर गोदरेज इजी से क्लॉथ नहीं शॉप करेंगे तो आपके क्लॉथ छोटे हो जाते हैं, ठीक है। क्या है, एक
कैच किया गया कि विंटर के अंदर अपने सेपरेट कस्टमर को कैच करने की कोशिश किया गया है। ऐसे आप देखेंगे मार्केट के अंदर वो आता है, लाइजॉल आता है फर्स्ट क्लीनिंग के लिए, नहीं फर्स्ट क्लीनिंग नहीं, वो आता है वेनिस आता है, फर्स्ट क्लीनिंग लाइजॉल आता ही है। वेनिस का एग्जांपल, वेनिस क्या बोलता है कि अगर आप कपड़े धुलने के बाद, मतलब कपड़ा धुल चुके हैं, अब वेनिस के अंदर कपड़े को डाल दीजिए, इससे क्या होगा ना, कपड़े का जो येलोनेस है ना वो गायब हो जाएगा। अभी कितना गायब होता है, क्या होता है, आप तो खुद ही ट्रायल करके देख के जानते होगे अच्छे तरीके से, अंडरस्टैंड। तो ये क्या है, ये अलग से एक सेगमेंट क्रिएट करने के लिए एक नीड क्रिएट की गई है। तो इस तरह से अपने प्रोडक्ट को आपको पोजिशनिंग करना पड़ेगा, जिसको लगे कस्टमर अरे वाह मुझे इस प्रोडक्ट की जरूरत है, अंडरस्टैंड। इस तरह से आपको मार्केटिंग क्या बोलते हैं, पंच लाइन लॉन्च करना पड़ेगा, मार्केटिंग टैगलाइन लॉन्च करने पड़ेंगे, इस तरह से कुछ गूगल्स बनाने पड़ेंगे जो आपके प्रोडक्ट को हिट करें, जो आप मतलब लोगों को अच्छा ऐसा अपीयरेंस दे, ऐसा मतलब सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जाके हिट करें, नहीं मुझे इस टाइप के प्रोडक्ट की जरूरत है। जैसे एक और मैं आपको कॉमन प्रोडक्ट ओटीसी का एग्जांपल देता हूं, दांतों में झंझनाहट है तो आप सेंसोडाइन करिए। अभी झंझनाहट नहीं है, जिसको झंझनाहट शुरू भी नहीं हुआ ना वो भी सेंसोडाइन यूज कर रहा है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने आप देखो ना ऐड को प्लेस किया है टीवी के ऊपर, वो क्या इंडिकेट करता है कि दांतों में छोटी छोटी प्रॉब्लम। अभी जिस हिसाब से अभी मैं आपको और इसका बता देता हूं अंदर की बात, ये जो सेंसोडाइन है ये प्रोडक्ट जीएसके का ये ओरिजिनल ब्रांड नहीं है एक्चुअली, इसके पहले किसी और कंपनी का ब्रांड हुआ करता था, लेकिन वो कंपनी ने इस प्रोडक्ट को सेल ही नहीं कर पाए। और जब जीएसके ने उस प्रोडक्ट को परचेज कर लिया ना सेंसोडाइन का, आपको मालूम है कितना बड़ा ब्रांड बन गया सेंसोडाइन, बस राइट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी की वजह से। तो ओटीसी प्रोडक्ट जब भी आप लेके आएंगे ना, सबसे ज्यादा जो आपको वर्कआउट करना है ना वो राइट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के ऊपर काम करना है, कैंपेन के ऊपर काम करना है। इसको जानने के लिए आप मेरे साथ ना जूम कॉल बुक करके मेरे साथ बात कर सकते हैं। मैं बहुत सारे आपको टैक्टिक्स ऐसे शेयर करूंगा जो आपको आपके प्रोडक्ट में आपको प्रोडक्ट डिसाइड करने में एज वेल आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। अब ये बात ये हो गई, इसके बाद हम देख लेते हैं कि प्रोडक्ट मुझे कौन कौन सी कैटेगरी में ओटीसी प्रोडक्ट को लॉन्च करने चाहिए, ठीक है। प्रोडक्ट बन गया आपका, मार्केटिंग की मैंने बात की, तो कौन कौन कैटेगरी में, मुझे थोड़ा ये पहले पॉइंट बताना चाहिए था लेकिन अभी याद आ गया, मैं भी बता देता हूँ कौन कौन से कैटेगरी में आपको प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहिए। अगर मार्केट सेगमेंट की बात करें फ्रेंड्स, सबसे ज्यादा जो ओटीसी के अंदर प्रोडक्ट सेल होता है वो है स्किन केयर के प्रोडक्ट, सबसे ज्यादा स्किन केयर के प्रोडक्ट। मैं जो है ग्राफ लगा रहा हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये statistics.com का डेटा है, वहां से लिया है मैंने। और इसमें अगर देखेंगे जो ग्रीन कलर का आ रहा है पूरा वो स्किन ट्रीटमेंट है, ठीक है। और येलो कलर में जो है वो हैंड सैनिटाइजर, अभी रिसेंट में इंक्रीज हुआ, पहले तो खैर यूज नहीं करते थे, अभी हैंड सैनिटाइजर आ गया और ये मार्केट चलता रहेगा हैंड सैनिटाइजर का, ठीक है। तो ये है। अगर ब्लू कलर से आप देखेंगे तो वो एनाल्जेसी का मार्केट है। तो दो मार्केट सबसे ज्यादा लार्जर जो मार्केट है वो स्किन का है और उसके बाद आता है एनाल्जेसिक। तो डार्क ग्रीन कर देंगे कोल्ड एंड कफ का मार्केट है। मींस अब आपको ध्यान देना कि आप कौन सी कैटेगरी में अपने प्रोडक्ट को लेके आएंगे। तो सबसे बड़ा कैटेगरी है स्किन, तो स्किन के अंदर बहुत आराम से आप ट्राई कर सकते हैं, स्किन के प्रोडक्ट बड़े इजीली एक्सेप्ट हो जाते हैं। दूसरे नंबर पे जो प्रोडक्ट आता है मैं रिकमेंड करूंगा वो है आपका एनाल्जेसिक, और थर्ड नंबर पे जो कफ सिरप आते हैं। फोर्थ नंबर जो काफी तेजी के साथ मार्केट ग्रो कर रहा है, आप चाहो तो उसके थ्रू भी एंट्री कर सकते हो, और वो है न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के ओटीसी वर्जन, ठीक है। न्यूट्रास्यूटिकल जो मल्टीविटामिन होते हैं, इस टाइप के जो प्रोडक्ट्स आते हैं बहुत सारे ना, इम्यूनिटी बूस्टर जिसको आप बोल सकते हैं, जो कोविड के बाद काफी ज्यादा पिकअप हुए हैं, विटामिन की बात करें तो वो वाले प्रोडक्ट में जा सकते हैं। तो आपका प्रोडक्ट बन के आ गया, आपने सेगमेंट डिसाइड कर लिया, आपका प्रोडक्ट रेडी हो गया, आपने मार्केटिंग स्ट्रेटेजी डिजाइन कर लिया, आपने बजटिंग कर लिया। बजटिंग का मतलब होता है कितना मैं अभी ध्यान देना है आपको ये कि मैं अपने प्रोडक्ट को प्लेस कहाँ पे करूंगा, क्या मैं ऑफलाइन सिर्फ सेल करूंगा या ऑनलाइन भी जाऊंगा, ठीक है। जाऊंगा तो वहां ऑफलाइन कौन सा मार्केट कैंपेन रन होगा और ऑनलाइन में कौन सा रन होगा, ये आपको डिसाइड करना, कौन सा कितना बजट यूज करेंगे। यहां पे मैं आपको एक टिप दे देता हूं, ऑनलाइन आपको टीवी ऐड पे ना जाके आप डिजिटल मार्केटिंग, अगर बहुत ज्यादा फंड नहीं है टीवी ऐड पे जाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग की हेल्प लेके फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब, ये 3 प्लेटफॉर्म ही ऐसे हैं जो आपके प्रोडक्ट को हिट करा सकते हैं। मामाअर्थ यहीं से हिट हुआ, अब टीवी पे ऐड आने लगा मामाअर्थ का, पहले टीवी पे ऐड नहीं करते थे, उनका बजट काफी बड़ा हो गया, कंपनी चल पड़ी है तो करते हैं। मामाअर्थ है, वाव है, नायका है, ये लोग टीवी पे नहीं गए थे, अभी टीवी पे गए बाद में, लेकिन ये लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ग्रो होने वाली कंपनीज है। तो आप भी इस तरह से चाहें तो कंपनी को ग्रो कर सकते हैं, अंडरस्टैंड। क्योंकि आने वाले टाइम के अंदर जो ग्रोथ रेट मैंने आपको बताया बहुत हायर साइड में, तो आपको फिर ये डिसाइड कर लेना है। अब इसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी कंटेंट क्रिएटर की। तो आप जब भी इस टाइप के प्रोडक्ट बनाएंगे आपको 2-3 लोगों की जरूरत पड़ेगी। एक होगा कंटेंट क्रिएटर, मतलब क्या टैगलाइन बोला जाएगा, कैसे प्रोडक्ट को प्रोनाउंसिएट, मतलब जो टैगलाइंस हो, जो
होंगी वो कैसे बनेंगी, क्या क्या हम बोलेंगे, कौन कौन से ऐड में जाएंगी लाइनें, कैसी स्क्रिप्टिंग होगी, इसके लिए कंटेंट क्रिएटर की जरूरत पड़ेगी। दूसरा जरूरत पड़ेगी आपको एक ग्राफिक डिजाइनर की, जो आपके प्रोडक्ट में बहुत अच्छी तरीके से प्लेस कर सके। अब ये प्लेस कैसे किया जाएगा, इसको आप देख सकते हैं मामा अर्थ के इंस्टाग्राम या फेसबुक के पेज को, इसको जाके देखिए, आपको बहुत अच्छा आइडिया लग जाएगा प्रोडक्ट का प्लेसमेंट कैसा होना चाहिए। मतलब प्रोडक्ट देख के ही ना लेने का मन कर जाए, ऐसा लगे कि यार ये मैं ले लूंगा ना, मुझे मेरी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। अंडरस्टैंड, इस तरह से अपीयरेंस आना चाहिए, और ये करता है ग्राफिक डिजाइनर। तो अगर आप ओटीसी प्रोडक्ट में आते हैं तो कंटेंट क्रिएटर एंड ग्राफिक डिजाइनर बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। ये 2 पर्सन को आपको ऑफिस के अंदर हायर करना पड़ेगा। तीसरा बंदा आ जाता है यहीं पे डिजिटल मार्केटर, जो आपके फेसबुक ऐड रन करेगा, इंस्टाग्राम ऐड रन करेगा और वहां से बिजनेस जनरेट करने की कोशिश करेगा। तो आपके चॉइस के ऊपर डिपेंड है, ऑफलाइन जाएंगे या ऑनलाइन जाएंगे, फोकस किस पे ज्यादा रहेगा। मेरा एडवाइस ये रहेगा ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों करिए, बट ये है कि ऑनलाइन के ऊपर ज्यादा फोकस करिए, क्योंकि वो ब्रांडिंग करने का काम करेगा। क्योंकि ऑफलाइन मार्केट में जाते हैं हमारा ब्रांडिंग नहीं होता, जिसकी वजह से प्रोडक्ट सेल करने में प्रॉब्लम आती है। ओके, तो ये हो गया मार्केटिंग का टेक्निक। इन डेप्थ जाएंगे तो आप मुझसे जूम पे बात कर सकते हैं, मैं आपको बहुत सारी चीजें शेयर कर दूंगा। यहाँ पे वीडियो काफी ज्यादा ऑलरेडी बड़ा हो चुका है। तो ये था फ्रेंड मार्केटिंग का तरीका, इस तरीके से आप प्रोडक्ट को, ओटीसी ब्रांड को मार्केट कर सकते हैं। और इसके बाद लास्ट में बस यही कहूँगा कि इस मार्केट के अंदर ग्रोथ है, सब कुछ मैंने लगभग सारे पॉइंट कवर करने की कोशिश किए हैं। अगर आपको कोई चीज़ मिसिंग लगता है, कोई चीज़ नहीं समझ में आता ओटीसी मार्केट के बारे में, ओटीसी प्रोडक्ट लॉन्च के बारे में, आप मेरे साथ बात कर सकते हैं। मैं सारे पॉइंट को मैंने कवर करने की कोशिश किया है यहाँ पे। और मार्केट लीडर की बात करूं तो यहाँ पे जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो बहुत तेज़ी के साथ काम कर रही हैं। हिमालय देखिए, पूरा ओटीसी का पूरा सेगमेंट ही उन्होंने बेबी केयर में लॉन्च कर दिया, ओटीसी प्रोडक्ट में लॉन्च कर दिया। पीएनजी की बात करें, प्रॉक्टर एंड गैम्बल की, तो बहुत अच्छे तरीके से मार्केट कैप्चर करके उन्होंने रखा हुआ है। जीएसके ने बहुत अच्छा किया हुआ है मार्केट में, डाबर बहुत अच्छा कर रही है मार्केट के अंदर, मतलब ओटीसी में। अभी जो प्रिस्क्रिप्शन वाली कंपनीज थी, सन फार्मा, ग्लेनमार्क, ये लोग भी क्या कर रहे हैं, ओटीसी मार्केट को सेगमेंट में बहुत तेजी के साथ एंटर कर रहे हैं, नए नए प्रोडक्ट्स लेके आ रहे हैं। एक्चुअली क्या कोविड के बाद क्या ओटीसी का सेगमेंट कंटिन्यूसली बढ़ा है, बिकॉज ऑफ दैट रीजन ये कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनीज भी ओटीसी के पोर्टफोलियो को स्ट्रांग कर रहे हैं। तो आप भी चाहें तो अपने पोर्टफोलियो को स्ट्रांग कर सकते हैं ओटीसी के अंदर। अगर आप प्रिस्क्रिप्शन में है तो ओटीसी में आ सकते हैं, या ओटीसी कंपनी ही लॉन्च कर सकते हैं, ठीक है। और फर्दर इंक्वायरी लिए और इन डेप्थ नॉलेज के लिए अगर आपको चाहिए तो आप मेरे साथ जूम कॉल बुक करके बात कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको और ज़्यादा डिटेल कर दूंगा। इस वीडियो में इतना ही, ऑलरेडी वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया। अगर आपको थोड़ा भी वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, जिससे मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लिए ऐसे वीडियो में बनाता रहूं, ताकि, ठीक है। और कौन से टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं कोशिश करूंगा उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।